देश में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। सीएम योगी और सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं सीएम योगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, बीएल वर्मा हो सकते हैं यूपी बीजेपी के नए कप्तान। जगदीप धनखड़ आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। नई टीम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे पर वादों का पिटारा खोला। गुजरात में सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 1000 मासिक भत्ता देने का वादा, मुफ्त बिजली का भी कर चुके हैं वादा। 15 अगस्त से पहले होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस कोटे से 4-5 मंत्री हो सकते हैं। आरजेडी के हिस्से में 16 से 18 पद। बिहार में महागठबंधन सरकार से विपक्ष को दिखी उम्मीद। केसीआर की बेटी कविता राव ने कहा, बिहार ने हमेशा दिखाई देश को राह। अवैध प्रवासियों को कर्नाटक गृह मंत्री ने बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा। आरागा ज्ञानेंद्र बोले, गिरफ्तारी के बाद जेल भेजने के बजाय देश से बाहर निकाले। एक्टर मुकेश खन्ना के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। दागी अफसरों को फील्ड से हटाने की तैयारी। संवेदनशील अधिकारियों को किया जा रहा है चिन्हित। स्वच्छ छवि वाले अफसरों को किया जाएगा तैनात। अब्बास अंसारी को पुलिस ने कोर्ट में भगोड़ा घोषित करने की अर्जी डाली। आज कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय। पिछले 3 दिनों से पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और दिल्ली में दबिश। परीक्षा से पहले पकड़ में आएंगे फर्जी डिग्री वाले। डिग्री को पहले ही ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। बोर्ड और विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसआई सर्वेक्षण को लेकर दाखिल की गई याचिका। शाही ईदगाह परिसर में सर्वेक्षण की मांग। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के लोगों का प्रदर्शन। श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट हटाने की मांग। गाजियाबाद के लोनी में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी। पुलिस ने 2 लोग हिरासत में लिए। छापेमारी के दौरान कई लोग फरार। हरदोई में 2 समुदाय में विवाद के बाद जमकर पत्थर चले। तमंचा लेकर सरेआम दहशत फैलाने की कोशिश के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हरदोई के पाली कस्बे में हुआ विवाद। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में तिरंगा यात्रा निकालने से बढ़ के दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया। हालांकि पुलिस ने इनकार किया। यूपी के आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट। जिले के 42 जगहों पर आकस्मिक चेकिंग। बाहर से आने वालों और किराएदारों की जांच होगी। चित्रकूट पुलिस ने सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया। 5 गिरफ्तार। नोएडा से बाइक चोरी करने वाले वाहन चोर को कासगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोर पर कई मुकदमे दर्ज। सुल्तानपुर के हनुमानगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल लाठी डंडे बरामद। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में एक की मौत, एक घायल। हादसे के बाद लोगों ने रोड पर हंगामा किया। बलरामपुर में सोहेलवा के बनकटवा रेंज में नेपाली शिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात वन रक्षकों पर हमला किया। मौके से फरार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गोरखपुर नगर निगम ने निकाली जागरूकता रैली। 350 गाड़ियों के साथ निकाली गई विशाल रैली। गाजीपुर के डुहिया गांव के पास गंगा नदी में घड़ियाल दिखा। वन विभाग के अधिकारी ने कहा, डरने की बात नहीं, सतर्कता जरूरी। कासगंज में जिलाधिकारी ने गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या को सुना। निस्तारण के लिए अधिकारियों को तत्काल समस्या हल करने के निर्देश। प्रयागराज में हंडिया में अमृत सरोवर तालाब का उद्घाटन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया उद्घाटन। लगभग 85 लाख की लागत से बनाया जा रहा है अमृत सरोवर तालाब। अमरोहा जनपद के कस्बा उझारी में स्विमिंग पूल में मृत मिले किशोर के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। पिता ने पूरे मामले में हत्या का अंदेशा जताया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के पास से पुलिस ने 25 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू। उन्नाव में हर घर तिरंगा अभियान के लिए खुलेआम वसूली। हर घर से 20 रुपए टोकन राशि वसूलेगा नगर पालिका। ईओ ने आदेश जारी कर वसूली का आदेश दिया।
यूपी में 4 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अरविंद पाठक बीएसए वाराणसी, संगीता सिंह बीएसए अमेठी, अव्यक्त राम त्रिपाठी बीएसए बहराइच और कल्पना देवी बीएसए बलरामपुर बनाए गए हैं। जौनपुर में त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट। विभिन्न इलाकों का अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा निकली। 3 साल की बच्ची बनी रही आकर्षण का केंद्र। अपनी दादी की उंगली थामे लगा रही थी भारत माता की जय के नारे। गाजीपुर में सीडीओ के नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। देशभक्ति धुन पर थिरके कर्मचारी, सीडीओ, एडीएम और एसडीएम ने संयुक्त रूप से दिखाई तिरंगा यात्रा को झंडी। बांदा में मंडल मुख्यालय में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सांसद विधायक शामिल हुए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को तिरंगा यात्रा के प्रति जागरूक करना। बाराबंकी में अमर शहीदों की याद में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। प्रदेश मंत्री और महामंत्री ने लोगों में जोश भरा। पीलीभीत में लगातार शासन के आदेश के बावजूद अवैध रूप से डग्गामार बसों वाहनों का संचालन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की मिलीभगत का आरोप। जालौन में समूह की महिलाएं तैयार कर रही तिरंगे। महिलाओं ने करीब 2.5 लाख तिरंगे तैयार किए। जिले में 5.5 लाख तिरंगे फहराने का लक्ष्य। चंदौली में पीएम मोदी की अपील का असर दिख रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा में उत्साहित लोग शामिल हो रहे हैं। दीनदयाल नगर में सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। आगरा में रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज ने महिलाओं को अनोखा तोहफा दिया। यूपी रोडवेज ने आगरा आईएसबीटी डिपो से लंबी दूरी के रूट्स पर बसों का विशेष संचालन शुरू किया। 24 घंटे इन रूट पर बसों का संचालन होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बागपत विधायक योगेश सामान ने तिरंगा यात्रा निकाली। लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत आज अयोध्या पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली में शामिल हुए। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्यालय द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। रैली को बीजेपी नेता रामकुमार शर्मा और सतीश चाहर ने रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए रायबरेली में भाजपाइयों ने तिरंगा यात्रा निकाली। राज्य मंत्री सुरेश राहे और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र तिवारी की अगुवाई में निकली यात्रा के दौरान सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। ललितपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सदर विधायक ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी सदर विधायक राम रतन ने लोगों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अपील की। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली। हर घरों में तिरंगा फहराया जाए, इसको लेकर आम जनता को जागरूक किया। कर्नाटक में कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का बेंगलुरु हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। उत्तरकाशी में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों पर। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए सभी उत्सुक। बुलंदशहर में हर घर तिरंगा यात्रा के तहत निकाली गई बाइक रैली। जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल देवतिया की अगुवाई में चलाया गया जागरूक अभियान। संभल में मोहर्रम के जुलूस में दिखाई दिया आजादी के जश्न का रंग। ताजिए पर तिरंगा सजाकर मुस्लिमों ने देशभक्ति का संदेश दिया। लखीमपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी के सदर विधायक योगेश वर्मा ने क्षेत्रीय लोगों के घर घर जाकर बांटा तिरंगा। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज में गिटार के धुन पर मंत्रमुग्ध होते लोग। दारोगा ने गिटार बजाकर राष्ट्रगीत गाया, वीडियो वायरल। कानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैयारियों ने जोर पकड़ा। 17 जिलों के शहीद स्थल से मिट्टी लेकर लाई जाएगी बिट्ठू। जौनपुर में शाहगंज के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रक्षाबंधन की पावन पर्व पर देश प्रदेश की रक्षा और विकास के लिए राखियां भेजी। अंसल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा। मालिकों से करेगी पूछताछ। आवंटियों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। दिल्ली और यूपी में 160 से ज्यादा केस दर्ज। गाजियाबाद में बदमाश बिल्डर की महिला से बदसलूकी। पुलिस से शिकायत करने पर दबंगई दिखाई, मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप। संभल में ताजिए के जुलूस में गा रहे शख्स के माइक में आया बिजली का करंट। शख्स की गंभीर हालत। फतेहपुर में ताजिया का जुलूस देखते बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन मकान भर भरा कर गिर गया।
बुलंदशहर की गुलाबटी में ताजिया निकालने के दौरान हादसा हुआ, स्कूल की छत गिरी, कई लोग घायल। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार ससुर दामाद की मौत, परिवार में कोहराम, पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में एसडीएम ने खनन माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की, प्रशासन ने नदी किनारे रखे अवैध बालू को जब्त किया, खनन में इस्तेमाल की जाने वाली नाव को भी तोड़ा। श्रीकांत त्यागी को रिमांड पर लेगी पुलिस, 14 दिन के अंदर कभी भी दाखिल कर सकती है अर्जी, साक्ष्य के आधार पर नोएडा पुलिस पूछताछ करेगी। गालीबाज श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल, महिला से माफी मांगते नजर आए श्रीकांत, महिला को बताया अपनी बहन। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने महिला से बदसलूकी मामले पर सजा देने की मांग रखी, कहा माफी मांगे श्रीकांत। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुए तबादलों में गड़बड़ी मामले में एक्शन, 130 गड़बड़ तबादलों को संशोधित किया गया, पर शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। मुजफ्फरनगर में सपा नेता ने फूका रामगोपाल यादव का पुतला, सीएम से मिलने के बाद रामगोपाल की चिट्ठी पर नाराजगी जताई, कहा सिर्फ यादवों के नेता लगते हैं रामगोपाल। शाहजहांपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर के घर पर छापा मारा, हथियारों का जखीरा बरामद, पुलिस को मौके से राइफल, बंदूक और पिस्टल, रिवॉल्वर मिले। महाराजगंज में कुछ लोगों ने प्रबंधक और एक अध्यापक को लाठी डंडों से पीटा, सारी घटना सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लेकर फेंके पोस्टर्स। गोरखधाम एक्सप्रेस में टीटी को सिपाहियों ने पीटा, सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 7 पर खड़ी हुई थी ट्रेन। जौनपुर में प्राथमिक विद्यालयों में इस सत्र की पढ़ाई शुरू हुए 5 महीने का समय बीता, अब तक बच्चों को नहीं मिली कॉपी किताबें। बस्ती में रास्ते के विवाद में जोरदार बवाल, दबंगों ने घर में रखा सामान फेंका, झोपड़ी को भी आग के हवाले किया, पीड़ित ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। कानपुर में पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की मामले में युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप, परिजनों ने उठाया सवाल, का हालत बिगड़ने पर 15,000 रुपए लेकर छोड़ा, गंभीर हालत में हालत अस्पताल रेफर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले 8 खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार, गोल्ड पदक विजेता को मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए, सिल्वर और कांस्य पदक जीतने वालों को भी सम्मान राशि देगी यूपी सरकार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल, हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह निकाली जा रही तिरंगा यात्रा, बुलडोजर का भी दिख रहा जबरदस्त रेस। किसान एक्सप्रेस से बिहार जा रही ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, रेलवे ने बाराबंकी स्टेशन पर की एम्बुलेंस की व्यवस्था। जालौर वासियों से डीएम चांदनी सिंह की अपील, सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। अलीगढ़ के अकराबाद कस्बे में दुकानदारों ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले को लेकर सियासत जारी, बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। व्हाट्सएप ला रहा 3 प्राइवेसी फीचर्स, ग्रुप तरीके से ग्रुप लेफ्ट कर पाएंगे, व्यू वंस मैसेज का कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। मार्च 2024 तक सभी टाउन में एयरटेल का 5G, इस महीने लॉन्च होगी एयरटेल की 5G सर्विस। होंडा ने भारत में लॉन्च किया CB300F बाइक, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसे फीचर से लैस। नौकरी पर संकट जारी, दुनिया की सबसे बड़ी B2B कंपनी अलीबाबा ने 10,000 लोग निकाले, ग्रुपॉन में भी छटनी। क्रीमिया के रूसी सैन्य अबेस साकी में धमाका, 1 की मौत 5 घायल, रूस के मुताबिक गोला बारूद में आग से हादसा हुआ। दक्षिण कोरिया के सियोल में भारी बारिश से तबाही, कई सड़कों पर पानी भरा, बाढ़ की वजह से अब तक 8 की मौत। सूत्रों के हवाले से खबर, एशिया कप के लिए यूएई रवाना होने से पहले केएल राहुल को देना होगा फिटनेस टेस्ट, बेंगलुरु में एनसीए में होगा फिटनेस टेस्ट। न्यूजीलैंड बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का फैसला खुद बोल्ट ने किया। मुंबई इंडियंस ने यूएई और साउथ अफ्रीका की T20 लीग के लिए 2 टीमें लॉन्च की, यूएई में खेलने वाली टीम का नाम एमआई अमीरात और अफ्रीका में अपनी टीम का नाम रखा एमआई केप टाउन। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मैग लेनिंग का चौंकाने वाला खुलासा, कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रहने का फैसला लिया। विराट कोहली के समर्थन में उतरे श्रीलंका की पूर्व कप्तान महिला जयवर्धन, कहा खराब दौर से उबरने में सक्षम है विराट।
शमी को एशिया कप के लिए टीम में नहीं शामिल करने से पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत नाराज। कहा, अगर वो बोर्ड में होते तो शमी को टीम में जरूर शामिल करते। एक्ट्रेस करीना कपूर ने किया ट्रोलिंग पर रिएक्ट। बोली, ये लोग सिर्फ भड़ास निकालना चाहते हैं, इसीलिए मैं ट्विटर पर भी नहीं हूं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के समय करीना ने रिएक्ट किया। सिद्धार्थ शहनाज की जोड़ी से तुलना होने पर भड़के करण कुंद्रा। बोले, मुझे लगता है कि ऐसी बातें कहना बेवकूफी भरा है, ऐसी तुलना नहीं कर सकते और ना ही आपको ये करना चाहिए। हमारा जीवन हैशटैग के बारे में नहीं है। होला फिल्म के सेट पर बुरी तरह घायल हुई तब्बू। एक स्टंट के दौरान एक्ट्रेस की आंख पर गंभीर चोट लगी। श्रीदेवी के निधन के बाद मजबूत हुआ था अर्जुन और जानवी कपूर का रिश्ता। तस्वीरों में दिखे खूबसूरत बॉन्डिंग। मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मलाइका शानदार डांस करते हुए नजर आ रही हैं। मलाइका के डांस वीडियो ने धूम मचाई। टाइगर श्रॉफ ने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए वीडियो शेयर किया। टाइगर का बॉक्सर वाला अंदाज फैंस को पसंद आया। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। हिमेश की गायकी के फैंस दीवाने हुए। रितेश देशमुख का एक और मस्ती भरा वीडियो है सामने। वीडियो में